दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 आप में से जितने भी लाखों छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्जाम डेट की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आखिर परीक्षा होगी कब। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप सभी एग्जाम के बारे में देखिए, पीटी परीक्षा के बारे में चलिए फटाफट देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि आपको लग रहा होगा कि हमारे पास समय बहुत अधिक है, तो आपके पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो कैसे क्या तैयारी करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। इस भर्ती परीक्षा के लिए देखिएगा तो 25 लाख प्लस छात्र फॉर्म फिलअप किए हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप सभी यहाँ से एग्जाम से संबंधित सबसे पहले चलिए एक न्यूज़ देखिए, जो कि देखिएगा तो पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अभी पीटी एग्जाम पास करना है। और आप सोच रहे होंगे कि पीटी एग्जाम पास करना बहुत आसान है, तो ऐसा है नहीं। देखिएगा टोटल जो सीट है 12,199, ये जो वैकेंसी आई थी 11,098 पदों पर, फिर 1100 सीट इसमें और ऐड हो करके अब 12,199 सीट है। तो इसमें देखिएगा तो ये है कि दरोगा एग्जाम अन्य एग्जाम की तरह ये नहीं है कि 10 गुना 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। मात्र यहाँ पर 5 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट आएगा। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर 60,000 25 लाख में से आपको 60,000 के अंदर आना है। तो चलिए फटाफट आप सभी एग्जाम से संबंधित देखिए। और देखिएगा दोस्तों, तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस बात को लेकर अभी सीरियस नहीं ले रहे होंगे। इसी तरह से देखिएगा दोस्तों, दरोगा की जो भर्ती आई थी 1275 पोस्ट पर, तो देखिएगा तो 30 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद एक सप्ताह में ही आप लोगों को बताए थे कि 17 तारीख को परीक्षा होगी। और उस समय आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का मैक्सिमम का यही था अभी तो फॉर्म ही फिलअप हो रहा है, 2-3 महीने बाद परीक्षा होगी फॉर्म भरने के बाद। और देखिएगा 5 नवंबर को जैसे ही फॉर्म का डेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अगले ही महीने 17 दिसंबर को परीक्षा ली गई। और एग्जाम से देखिएगा तो मात्र 22 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस दिया गया था। तो देखिए, हम आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, फिर जब ये नोटिस आया तो फिर यही लगा कि हाँ सर जी जो बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे। अभी देखिए इंटर लेवल को लेकर भी, तो देखिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए रिजल्ट को लेकर कि मेरा रिजल्ट किस तरह से है। देखिए दरोगा में अगर आप एक बार चूक जाइएगा तो होता क्या है कि यहाँ पर साल 2 साल में ये रेगुलर रूप से भर्ती की जाती है बिहार पुलिस में। लेकिन बिहार एसएससी इंटर लेवल दोस्तों ऐसी वैकेंसी है कि इसके लिए आपको कम से कम अब 8 से 10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और भविष्य में आपको इतना अधिक राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव वाला पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिएगा तो 3500 सीट जो है सिर्फ राजस्व कर्मचारी का है, 3500 सीट पंचायत सचिव का। ये दो ऐसे पोस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पीटी मेंस एग्जाम निकालना है। इसके लिए टाइपिंग, कंप्यूटर टेस्ट कुछ भी चीज़ें नहीं है। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। अगर आप इस बार चूक गए तो फिर समझिए कि सिलेक्शन लेना मुश्किल ही है पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी पोस्ट पे। देखिएगा तो ये 12वीं लेवल पर पोस्ट है, और इससे अच्छा पोस्ट देखिएगा तो 12वीं लेवल पर आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी एग्जाम डेट से संबंधित देखिए आखिर परीक्षा होगी कब। तो ये देखिएगा तो हिंदुस्तान का न्यूज़ है, ये आज ही के डेट का न्यूज़ है। तो पहले तो आप सभी इसके बारे में देखिए, फिर आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में बताने वाले कुछ। देखिएगा तो यहाँ पर नया सीट भी ऐड हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में चलिए पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका स्कोर जो है प्रैक्टिस सेट में 100 प्लस यानी 100 प्लस की तैयारी हो गया है। देखिए कट ऑफ को लेकर रही बात, तो देखिए अच्छा खासा समय स्टूडेंट को मिला है, इसलिए कट ऑफ भी आप लोगों को हाई देखने को मिलेगा। आप सोचिएगा कि मेरा 100 पर रिजल्ट हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 110 प्लस पर ही आपका रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि देखिएगा पढ़ने के लिए समय यहाँ पर लगभग 10 महीने 8 महीने का मिल गया है। तो अच्छे खासे स्टूडेंट तैयारी कर लिए। जो नए स्टूडेंट थे वो भी अपना मैथ, रीजनिंग सभी विषय की अच्छे से तैयारी कर ली है। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो 100 प्लस किसका किसका स्कोर आ रहा है, अगर आपका 90 भी आ रहा है तो भी अभी आप रेस में बने हुए हैं। अभी जो आपके पास जो भी समय बचा हुआ है, अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तो आसानी से आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 110 प्लस आंकड़ा आप पार कर लीजिएगा और रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो आप सभी अपना स्कोर फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ से आप सभी इस न्यूज़ के बारे में देखिए। तो ये देखिएगा तो ये आज के डेट का पटना संस्करण का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो पटना लिखा हुआ है, वरीय संवाददाता। इसके बाद देखिएगा इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए 3 माह इंतजार करना होगा। देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 3 महीने इंतजार करना होगा तो फिर यहाँ पर एग्जाम डेट से मतलब क्या रहा। तो चलिए आप पूरा देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्षों के बाद, देखिए कितने वर्षों के बाद ये वैकेंसी आई, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। और आपका जो फोकस होना चाहिए यहाँ पर, एग्जाम बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस मेन ये है कि रिजल्ट, और रिजल्ट के लिए है तैयारी।
देखिए अगर मान लीजिए अगले महीने में, अभी चल रहा है मार्च, ये लास्ट है, अप्रैल, मान लीजिए मई में ही अगर परीक्षा ये ले ली जाती है और आपका एग्जाम ही नहीं पास होइएगा, जब आपका रिजल्ट ही नहीं होगा तो फिर एग्जाम का मतलब क्या। और देखिएगा आयोग का मेन यहाँ पर यह है, अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बीपीएससी टीचर का पेपर लीक हो गया, बिहार पुलिस वाला देखिएगा तो कैंसिल हो गया। तो आयोग का ये है कि इस एग्जाम पर किसी तरह का उंगली ना उठे, और इसके लिए क्या है कि एग्जाम सही तरीके से करवाना पड़ेगा। अभी देखिएगा बीपीएससी वाले में हो क्या रहा है कि यहाँ पर जहाँ पर क्वेश्चन छपा है ये सब चीज़ें हो रहा है, वहीं से देखिएगा तो लीक ये सब चीज़ें पेपर में देखिएगा न्यूज में आ रहा है। तो देखिए बीएसएससी आयोग का मेन फोकस ये है कि हम एग्जाम को पूरी पारदर्शिता के साथ करवाए। और दूसरे एग्जाम में क्या होता है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो बिहार के इतिहास में अब तक सबसे अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है, 25 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं। तो 25 लाख के लिए देखिएगा यहाँ पर सब कुछ अरेंज करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आखिर परीक्षा होगी कब, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर होने वाला है आगे। तो देखिए पारदर्शिता को लेकर आप सभी चीज़ों पर आपको नहीं, आपको बस तैयारी पर ध्यान देना, ये देखिए आयोग का काम है। और आपको पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा देखने को मिलेगा। चेयरमैन भी देखिएगा तो कुछ महीने पहले चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहली इंटर स्तरीय भर्ती 2014 में विज्ञापन जारी हुआ था, और ये देखिएगा तो पिछले बार वाला में बहुत सारे कारण था भर्ती प्रक्रिया डिले होने में। पहला चीज़ देखिएगा तो इसमें कोर्ट केस ही हो गया था, जब ये वैकेंसी आई थी 2014 में उसी समय, और उसका डिसीजन ही 2016 में आया था। तो फिर इसके बाद देखिएगा रीफॉर्म उसमें फिलअप करवाना पड़ा था एज को लेकर। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, और इस बार देखिएगा एज में छूट ये सब चीज़ें हर कुछ पहले ही से ही दे दिया गया, जिससे बाद में किसी भी तरह का विवाद ना हो। तो यहाँ पर आप चलिए फाइनली परीक्षा होने जा रही है। फॉर्म के लिए भी देखिएगा तो दो बार यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है, और आप लोगों को देखिएगा जब ये एडिट से संबंधित ऑप्शन दिया गया था उसी समय आप लोगों को बताए थे इस बीच में, यानी चुनाव से पहले आप लोगों की परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिएगा ऐसा ही सब कुछ हुआ है। हम आप लोगों को दोस्तों जो भी ऑथेंटिक अपडेट रहता है वही आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों CGL 4 को लेकर तो 2-4 दिनों से ये हल्ला मचा हुआ था कि 1 दिन 2 दिन या 4 दिन में वैकेंसी आ रही है। तो आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था कि क्या सच में आ रही थी। देखिए ऐसा कुछ था ही नहीं, अगर रहता तो हम आप लोगों को सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो CGL 4 के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि कब तक वैकेंसी आएगी, सीटों की संख्या कितना क्या रहने वाला है, कमेंट कीजिए, एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। अभी जो चीज़ें चल रही है कि 2-4 दिनों में वैकेंसी, 10 दिनों में, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो पिछला भर्ती था इसमें अच्छा खासा समय लगा, और अभी देखिएगा तो 2023 के लिए तो दूसरी बार आयोग की ओर से एडिट का मौका दिया गया। दूसरा बार यहाँ पर रीजन ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें अपलोड कर लिए थे। तो आयोग का ये था कि अभी स्टूडेंट को ये ना हो कि बाद में दिक्कत कुछ भी चीज़ें, तो यहाँ पर फिर से मौका दिया गया, लेकिन इतना नहीं देना चाहिए। तो 2-2 महीने देखिएगा, 1 सप्ताह काफ़ी था, लेकिन फिर भी चलिए दिया गया। तो बीच में अभी एग्जाम है नहीं, तो फिर भी आपके लिए चलिए आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए होंगे। और जब ये लास्ट डेट था तो 1 दिन पहले आप लोगों को इसके बारे में सूचना दे दिए थे, फिर भी देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट छूट गए। अभी कमेंट करने वाले हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट छूट गया है। तो आप सभी चैनल को रेगुलर रूप से देखते रहिए, आपको समय रहते हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पर है कि यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को 3 माह और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही आयोग तय करेगा कि कब से परीक्षा होगी, और विज्ञापन निकालने के बाद अब तक सिर्फ आवेदन लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट से मेन तो यहाँ पर यही है कि आवेदन ही लिया जाता है। एडिट का ऑप्शन था यहाँ पर, फॉर्म से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सब चीज़ें आयोग की ओर से कर दिया गया। तो यानी देखिएगा अब स्टूडेंट का काम खत्म है, बस आयोग का यहाँ पर यह है कि एडमिट कार्ड जारी हो, रिजेक्ट लिस्ट। देखिए बीएसएससी रिजेक्ट लिस्ट जारी नहीं करता है, जो भी स्टूडेंट पेमेंट किए हैं सबका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड को लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए। अगर आप पेमेंट कर दिए, फॉर्म सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया था, अगर आप अपलोड कर दिए तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ये होंगे कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए होंगे, तो देखिए ये बीएसएससी का है। यहाँ पर देखिए हज़ारों में स्टूडेंट तो छूटे ही होंगे। तो यहाँ पर बीएसएससी का डिसीजन देखिए क्या होता है, हो सकता है कि आपको एग्जाम का मौका दिया जाए। बस आप सभी तैयारी कीजिए। अभी आप ये मत सोचिए कि आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा आयोग के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, खासकर वर्तमान परिस्थिति में इतनी सतर्कता के बाद भी परीक्षा का देखिएगा तो पेपर लीक हो जा रहा है, और चुनौती है कि परीक्षा को कैसे बगैर पेपर लीक को करा लिया जाए। इसी पर सबसे अधिक मंथन आयोग को करना पड़ रहा है। और 12,199 देखिएगा तो सबसे मेन जो पोस्ट है पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी वाला है। तो देखिए दोस्तों ये जो न्यूज़ है आज के रेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ पर यह है कि इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार, 3 महीने के बाद होगी इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा। अब देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट ये कमेंट करने वाले हैं कि अभी तो एग्जाम में डिले होने वाला है। देखिए आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस चीज़ को लेते हैं। अगर आप यही सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस चीज़ को इस तरह से लीजिएगा कि हमारे पास 3 ही महीने का समय बचा हुआ है।
3 महीने मतलब दोस्तों यहाँ पर 90 दिन, लेकिन देखिए आपको 90 दिन से भी कम का समय मिलने वाला। अभी देखिएगा तो मार्च ये कंप्लीट हो ही गया है, अप्रैल बचा हुआ है, मई बचा हुआ है और जून लास्ट से आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। देखिए बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा इस बीच में ही देखिएगा तो कुछ दिनों में पीएसएससी आयोग की ओर से कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो, एग्जाम डेट नहीं कैलेंडर। देखिए अगर कैलेंडर जारी हो जाता है तो उससे क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया डिले ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कैलेंडर आने के बाद उसमें आपको पीटी परीक्षा, पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस परीक्षा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, टाइपिंग टेस्ट, फाइनल रिजल्ट, हर एक चीज़ के बारे में दिया हुआ रहता है। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं, हजारों में कमेंट आना चाहिए, तब तो यहाँ पर बीएसएससी को भी लगेगा कि हाँ छात्र जागरूक है और जल्द से जल्द हमें कैलेंडर जारी करना चाहिए। सीजीएल 3 वाला देखिएगा जल्दी कंप्लीट होने का बड़ा कारण यही था कि इसमें कैलेंडर जारी हुआ था। तो इसी तरह से यहाँ पर बीएसएससी इंटर लेवल में भी कैलेंडर जारी हो, कुछ दिनों में आप लोगों को कैलेंडर से संबंधित देखने को मिलेगा नोटिस, जो कि बीएसएससी आयोग के वेबसाइट पर। रही बात एग्जाम की, तो देखिए दोस्तों अभी चुनाव ये सब चीज़ों बीच में तो होना नहीं है। आप लोगों को देखिएगा तो 2 महीने पहले ही अपडेट दे दिए थे कि चुनाव के बाद ही आप लोगों की परीक्षा होगी। तो यहाँ पर यह है कि जून लास्ट से परीक्षा होने की पूरी संभावना है और यहाँ पर जून लास्ट से शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है और किसी कारणों से अगर नहीं हो पाता है तो फिर जुलाई में, यानी दोस्तों आपके पास लगभग 3 महीने का समय बचा हुआ है। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो अभी से जम के तैयारी में लग जाए। अगर आप सोचिएगा कि जब डेट आएगा, तो देखिए दरोगा के बारे में आप लोगों को बताया ही कि एग्जाम से 20 दिन 22 दिन पहले दिया गया, लेकिन बिहार एसएससी में आपको कम से कम 1 महीने पहले आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। देखिए जब 1 महीने पहले आपको जानकारी मिलेगा तो ये जीके वाला पैटर्न वाला एग्जाम नहीं है, एक रिवीजन करके आप चले जाइएगा। इसमें मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना है। मैथ रीजनिंग में देखिएगा तो 80 क्वेश्चन, पिछली बार बिहार सचिवालय में 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया था। अब देखिए आप में कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिसको जानकारी तो रहता नहीं है और कमेंट करके बताते हैं कि सर जी एक 80 क्वेश्चन ही 75 पूछा जा। देखिए 75 पुराना वाला पैटर्न है, अभी के अनुसार आपको 80 के लेकर चलना है। पिछली बार सचिवालय सहायक में 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया था। तो आप सभी मैथ रीजनिंग को अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग का एक स्पेशल टारगेट बैच आ रहा है, जिसमें आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि आप पूरा में से पूरा स्कोर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर यह है कि हर एग्जाम के एक अपना अलग पैटर्न होता है। बिहार एसएससी का देखिएगा बिल्कुल अलग पैटर्न है। इसमें देखिएगा ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके। तो ये आप सोचिएगा कि हम ट्रिक से बना लेंगे, तो ऐसा इसमें होता नहीं है। और बिहार के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक चीज़ आप लोग करवाने वाले हैं। तो फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, तो आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है और जो भी स्टूडेंट पहले से कोर्स परचेज किए थे तो सभी की वैलिडिटी बढ़ा दी है। कोर्स की वैलिडिटी परीक्षा तक है। और क्वेश्चन बैंक तो देखिए एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, 1-2 दिनों में क्वेश्चन बैंक जितना भी था सब कुछ यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर जो भी पहले वाला कंटेंट था ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा। बाकी नया भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। और दोस्तों यूट्यूब पर एक यहाँ पर डेली जो मिक्स क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, साथ ही जो न्यू ट्रेंड का क्वेश्चन उसका सेट करवाने वाले हैं। तो आप में से कौन कौन तैयार है, देखिए अभी से आप सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। 3 महीना जिस तरह से देखिएगा ये वैकेंसी आए हुए लगभग 7 महीना हो गया। जिस तरह से ये टाइम निकल गया उसी तरह से ये 3 महीना भी आपका निकल जाएगा। मेन है रिजल्ट। रिजल्ट के लिए दोस्तों आप देखिएगा इस वैकेंसी के लिए आपको कम से कम 8-10 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो हर हाल में आपको इसी बार सिलेक्शन ले लेना है तो ले लेना है। तो कौन कौन यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स टेस्ट देने वाले हैं, लेटेस्ट जो ट्रेंड है उस अनुसार, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों का कमेंट अधिक रहता है तो अभी से शुरू करेंगे, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कुछ दिनों के बाद तो आप सभी कमेंट करके बताइए। और अभी दोस्तों सीजीएल 4 को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है कि 2-4 दिनों में वैकेंसी आ रही है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहता तो हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कोई भी अपडेट रहता है तो ऑथेंटिक अपडेट हम आप लोगों को हमेशा प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप सभी निश्चिंत रहिए, अभी सीजीएल 4 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बीएसएससी इंटर लेवल से संबंधित आप सभी देख ही लिए।